हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने हेयर्स के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे मेरे हेयर्स हो गए हैं। और बीच में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। क्या मैंने उसके लिए किया था, उस चीज़ ने इतना अच्छा वर्क किया है कि जो मेरे हेयर पहले ऐसे झड़ रहे थे ना, अब नहीं झड़ रहे, सीरियसली नहीं झड़ रहे हैं। और मैं लगातार इसी चीज़ को करने वाली हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है ना, बहुत सिंपल चीज़ मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी। और तो ये वाली जो वीडियो आपको दिख रही है, इसको एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करना। और अगर आपने इसको वीक में 3 बार यूज़ कर लिया तो आपको दिखेगा कि आपके हेयर फॉल में 50% आपको जो है ना चेंज देखने को मिलेगा। यानी कि कम हो गया है आपका हेयर फॉल 50%। इसके साथ साथ आप अपने हेयर्स की क्वालिटी भी देखना। क्यों, कई बार क्या होता है, जब भी हम होम रेमेडीज़ करते हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम है, चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम है, चाहे वो हेयर की प्रॉब्लम है, जब भी हम होम रेमेडीज़ करते हैं ना, तो एकदम से हमें जो है ना रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते हैं। तो हम सोचते हैं कि रेमेडी काम नहीं कर रही। ऐसा नहीं होता, रेमेडी हमेशा अपना काम करती है। लेकिन क्योंकि हमने बहुत टाइम से बहुत कुछ यूज़ नहीं किया था, या फिर बहुत टाइम से जो चीज़ें यूज़ कर रहे थे उनमें इतना केमिकल था, जिसकी वजह से डीआईवाई या होम रेमेडीज या जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो हर्ब्स हैं, ये हमारे स्किन को या फिर हमारी स्किन इनको एकदम से समझ नहीं पाती है। तो इसलिए वो ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जैसे आपको कभी मिले भी हों, मे भी। ठीक है, मुझे आज तक किसी भी होम रेमेडी से कोई भी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिला। हाँ, ये हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए मैंने उसको यूज़ किया हो वो रिजल्ट्स मुझे ना मिले हों, बट नेगेटिव कभी नहीं मिलता। जो जानते हैं इतनी सारी प्रॉब्लम स्किन को लेके, हेयर को लेके हो रही हैं, उसके बाद भी हम केमिकल यूज़ करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक बार मैं आपको बोलती हूँ, एक बार नेचुरल यानी कि हर्बल चीज़ों को यूज़ करके देखिए। अगर आपके बाल वाइट है, अगर आपके बाल वाइट हैं, मेरे भी 60 टू 70% हेयर जो है ना वो वाइट हैं, फिर भी मैंने आज तक कभी किसी कलर का यूज़ नहीं किया। इसके साथ साथ मैं हमेशा यूज़ करती हूँ मेहंदी का। पहले जब मैं मेहंदी यूज़ करती थी और आज जब मैं मेहंदी यूज़ करती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्या बोलते हैं, नॉलेज, या फिर अकॉर्डिंग टू वेदर, कि किस हिसाब का वेदर है उस हिसाब से हम चीज़ें लगाते हैं। आज बात करेंगे कि किस तरह से आप इन बालों को कवर कर सकते हैं। अगर आपके वाइट बाल हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो जो कलर आप लगा रहे हैं उसको बंद कीजिए। मार्केट में जाके, पार्लर में जाके अपने हेयर्स को अगर किसी भी तरह का कुछ भी आप लुक क्रिएट करते हो, इनको बार बार स्टाइल करते हो, तो वो चेंज कीजिए। मतलब स्टॉप कीजिए, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे बाल इतने कर्ली थे, बहुत ज़्यादा कर्ली थे, मतलब बहुत ज़्यादा इन द सेंस थोड़े से वेवी थे। अब उतने नहीं हैं। जब से मैं ये होम रेमेडीज़ यूज़ कर रही हूँ ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। और ना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कोई कंडीशन मैंने यूज़ नहीं किया है। तो क्या मैं लगाती हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो करना क्या है आपने, सबसे पहले तो अपने हेयर का ना, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो ऑयलिंग का ध्यान रखना है। पीछे की वो वीडियो मैंने आप लोगों को अभी बताई है ना, वो वाली आपने देखनी है। इसके साथ साथ जो चीज़ एक आपको करनी है वो ये है कि अपने बाल को कवर करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मेहंदी का यूज़ करो। कितनी बार मैंने ये चीज़ें बोली हैं, कितनी बार, देखिए कितने भी चाहे आपके पूरे बाल वाइट क्यों ना हो, आपने क्या करना है, मेहंदी का मिक्सचर बनाना है। मेहंदी को किस तरह से खोलना है, क्या क्या उसमें ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ भी मैं ऑलरेडी शेयर कर देती हूँ, फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। और इतना अच्छा शेड आता है, जैसा कि आप मेरे बालों में यहाँ पे देख रहे हो, है ना, बीच बीच में से बाल वाइट हैं, बीच बीच में से ऑरेंज, और ऑरेंज नहीं, बरगंडी सी शेड जो है ना आपको देखने को मिल रही होगी, ये देखिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, बट इसमें हमें रिजल्ट थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन एक बार आपके हेयर्स पे कलर आ गया ना, वो उसको मेंटेन किस तरह से करना है ये आपने ध्यान रखना है। तो चाहते हैं मेरे जैसे हेल्दी और बाउंसी और सिल्की बाल, तो आपने स्टार्ट करना है अभी से अपने कलर को अवॉइड करना है, मेहंदी को लगाना स्टार्ट किया है करना है। अगर आप पहले से मेहंदी लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक कुछ चीज़ें आज मेहंदी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहली बात तो आप सोचो कि मेहंदी से हमारे बाल जो है ऑरेंज नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। जब भी आप फर्स्ट एप्लीकेशन करते हो ना, आपके बाल ऑरेंज ही होंगे। और धीरे 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 करके उस पर कोटिंग होती रहेगी। और 4 to 5 टाइम जब आप मेहंदी अप्लाई कर लोगे ना, और आप इसको रूटीन बना लोगे, तब आपके बालों में कुछ इस तरह का कलर यानी कि आने लगेगा, जैसे आप मेरे हेयर में देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी शेड होती है।
बीटरूट या बरगंडी शेड जिसको आप बोलते हैं ना, कुछ कुछ वैसी वैसी शेड आपको अपने बालों में देखने को मिलेगी। ये चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है ना, वो आपको ये करना है कि इसको कुछ दिनों के लिए, यानी कि 1 महीने में कम से कम 4 एप्लीकेशन आपने करनी है, यानी कि वीकली आपने इसको लगाना है। लेकिन लगाने के कुछ तरीके हैं, मतलब बहुत आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको, जिन लोगों को लगता है मेहंदी झंझट है, वो आपको नहीं लगेगा। और इसके ऑरेंज कलर को किस तरह से आप जो है ना इसको कम कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो पहली बात हो गई कि ऑरेंज शेड आएगी, लेकिन इसके कलर को कम किया जा सकता है। वो कैसे है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी मेहंदी को प्रिपेयर करती हैं, आपकी जो मेहंदी है वो किस क्या क्या उसमें ऐड करती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेहंदी में। मेहंदी में बहुत चीज़ें ऐड मत कीजिए, लेकिन कुछ 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हर किसी को ऐड करनी चाहिए। हेयर ग्रोथ भी होगी। कुछ लोग सोचते हैं ना कि बाल ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, भाई मेरे तो नहीं होते हैं। और वो शायद इसी वजह से जो चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं ना, वो एक मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, जो मेहंदी की वजह से रफनेस आती है ना, उसको वो कवर अप कर देती है। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले मेहंदी बिल्कुल प्लेन मेहंदी लेनी है। आपने कोई भी प्लेन मेहंदी लेनी है, जो कि जैसे कि यहाँ पे हाथी मिलती है, या आपके एरिया में जो भी प्लेन मेहंदी मिलती है वो आपने लेनी है। उसके बाद आपने उसमें ऐड करना है एक पाउडर जो आप कभी मिस नहीं करेंगे, वो है आंवला पाउडर। क्यों? क्योंकि आंवला, अगर आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, रफ हो रहे हैं, कुछ भी आपके हेयर में प्रॉब्लम हो रही है ना, उसको वो करने में हेल्प करता है। और दूसरी मेन चीज़, वो आपके मेहंदी के ऑरेंज कलर को एक और डार्क शेड में ले जाने में हेल्प करता है एक्चुअली। ठीक है, एक ये चीज़ है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है, इसमें आपने डालना है सिकाकाई पाउडर। सिकाकाई पाउडर अगेन हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है, और इसके साथ साथ आपके हेयर को इतना सॉफ्ट कर देगा ना, आप उसको देखना कभी भी, इतना सॉफ्ट पाउडर होता है। और साथ ही साथ ऑप्शन जो अब पाउडर डालने ना, वो क्या है, वो बीटरूट पाउडर ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। और दूसरा जो पाउडर है वो है हाइबिस्कस पाउडर। गुड़हल गुड़हल के जो फूल होते हैं उनका पाउडर ईजिली मिल जाता है। मैं purple.com से मंगवाती हूँ, और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो वो मिल जाते हैं। तो वो ना इतना सॉफ्ट कर देते हैं आपके बालों में। आपके बाल अगर वाइट नहीं हैं, आपके हेयर में अगर कुछ प्रॉब्लम है, और आपके आसपास अगर गुड़हल का पेड़ है, अगर आपको फ्लावर मिल जाते हैं तो नथिंग लाइक इट। अगर आपको फ्लावर नहीं मिलते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके पत्तों को लेके, और उसको पानी में, मतलब अच्छे से ऐसे क्रश व्रश करके और पानी में डाल के उबाल लीजिए। अच्छे से उबाल आ जाए ना, उसका स्प्रे कर सकते हो। मैं कहती हूँ इतने अच्छे बाल, इतने सॉफ्ट बाल होंगे आपके हेयर्स में, जो रफनेस है ना वो खत्म हो जाती है इससे। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए। लेकिन आंवला और सिकाकाई, ये दोनों पाउडर आपने अपनी मेहंदी में कंपलसरी ऐड करने हैं। ठीक है, इन पाउडर्स को ऐड करने के बाद आपने अपनी मेहंदी में क्या करना है, एक मिक्सचर तैयार करना है। यानी कि पानी, जिस पानी में हम घोलेंगे उसमें क्या करना है, अपनी हीना के अकॉर्डिंग इतना छोटा सा, एक मतलब मीडियम साइज का एक बीटरूट लेना है, उसको अच्छे से मिक्सी कर लो। ठीक है, या फिर कद्दूकस भी कर सकते हैं। और जो पानी आप मेहंदी के लिए रखा है, उस पानी में डाल के उसको अच्छे से आपने बॉयल करना है। अब इसी पानी में आपने ऐड करनी है अपनी चाय पत्ती। चाय पत्ती बिना किसी फ्लेवर की हो तो ज़्यादा अच्छी है, कोई भी फ्लेवर, क्योंकि नहीं पता कि किस तरह से आपकी हेयर्स पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो कुछ भी अनवांटेड चीज़ ना हो जाए, इसलिए बोल रहे हैं कि प्लेन जो आपकी चाय पत्ती आती है उसकी 2 चम्मच उसमें ऐड करनी है आपने। इसके साथ साथ आपने 7 से 8 लौंग लेनी है। लौंग को अच्छे से कूट लीजिए और उसमें डाल दीजिए। ये भी आपके कलर्स जो ऑरेंज आता है ना, उसको कट करके एक बरगंडी शेड देने में हेल्प करेगी, लेकिन 4 to 5 टाइम अप्लाई करने के बाद। ओके, तो आपने जो डाल लिया है, लौंग डाल लिया। लौंग डालने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना, अगर आपके पास मेथी का जो पाउडर है वो डाल सकते हैं। अगर बिल्कुल फाइन पाउडर है तो प्लीज़ आप उस पाउडर को मेहंदी में ही ऐड करना। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, 1 चम्मच मेथी दाना लेके उस पानी में बॉईल कर लेती हूँ। खूब अच्छे से बॉईल करना है, अच्छे से खौला लेना है, जितना वो खोल सके अच्छे से। आपने दिखे ना कि हाँ भैया बॉईल हो गया, जब आपको संतुष्टि हो जाए कि बहुत अच्छा कलर आ गया है, जैसे ही आप बीटरूट डालोगे तो वो आ जाएगा। बॉईल करने से बीटरूट का जो कलर ना वो थोड़ा सा पक्का हो जाता है और ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, इसलिए इसको बॉईल किया जा रहा है। अब इस पानी को देखिए, मैं तो कोशिश करती हूँ कि लोहे की कढ़ाई में ही बॉईल करूँ, तो आप भी ये कर सकते हैं। तो मैं उसी में बॉईल करके और फिर इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देती हूँ, बहुत ठंडा नहीं करती हूँ, फिर इसको छान लेती हूँ।
छानने के बाद इस मेहंदी से हमने इसको घोलना है। मेहंदी को घोलना है लोहे की कढ़ाई में। तो तीसरी बात है ना वो ये याद रखने वाली है कि उसको आपने लोहे की कढ़ाई में मतलब घोलना है। लोहे की कढ़ाई में घोल लिया, ओवरनाइट इसको रखना है, अच्छे से कवर करके रखना, मतलब इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। कवर करने का जो तरीका है ना वो ये होता है कि इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। और जब इसमें हवा नहीं जाएगी ना तो जो भी इसमें हमने मिक्सचर डाला है वो लोहे के साथ मिलके और ज़्यादा डार्कनेस यानी कि ब्लैकिश होता रहेगा। और सुबह उठ के आपने वो मेहंदी अप्लाई करनी है। लेकिन जब आप मेहंदी अप्लाई करते हो तो कोशिश करना है कि आपके बाल शैम्पू किए होने चाहिए। तो इसमें क्या रूल काम करेगा कि पहले आपने ऑयलिंग करनी है, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी। अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद अच्छे से ऑयलिंग किया करो। ये वाले बाल जो नीचे के ना ऐसे डीप करके देखना, आपको लगेगा कि आपके बाल तेल को पी रहे हैं, पी जाते हैं। ठीक है, अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद आपने नेक्स्ट डे शैम्पू करना है और शैम्पू किए हुए बालों पे आप मेहंदी अप्लाई करना। इसका रिजल्ट्स मैंने देखा है, क्या बेनिफिट होता है वो आपको बताती हूँ। आपको लगता है ना आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ होते हैं, रफ तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप एक बार करके देखना। और जब आप मेहंदी लगाते हो तो आपने क्या करना है, उस मेहंदी में 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने हेयर के अकॉर्डिंग कि आपकी मेहंदी की क्वांटिटी कितनी है उसमें आपने डालनी है चीनी और फिर उसको अच्छे से फेंट लेना है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है तो भी, अगर नहीं रहती तो भी आपके बालों को सॉफ्ट करेगा वो क्या है, वो है नींबू। एक नींबू लेके आप उसमें निचोड़ दीजिए और अच्छे से घोल के उसी टाइम आपने इन चीज़ों को लगा लेना है। अब डाउट है नींबू पे तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भी इसको रेगुलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। कभी मतलब हुआ मेरे पास तो मैंने यूज़ कर लिया, नहीं तो बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ नींबू मैं अपनी स्किन के लिए यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो आप नींबू इसमें ऐड करके देखना, बहुत अच्छा रहेगा। आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम अगर है तो वो भी यहाँ पे सोल्व होगी। अगर आपके जो बाल है ना वो आप एक बार पहले उनको देखना जब आप मेहंदी अप्लाई करते हो, उसके बाद 1 महीने बाद यानी कि 4 एप्लीकेशन करके हर वीक आपने ये मेहंदी अप्लाई करनी है। मेहंदी अप्लाई करने का तरीका और बता देती हूँ। सबसे पहले अपने हेयर्स को कॉम्ब करो। कॉम्ब करने के बाद सेंटर से स्टार्ट करना। अगर आप देखना चाहते हो तो पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं। यानी कि थोड़े थोड़े बाल लेते हुए आपने इस तरह से मेहंदी लगाते जाना है और जूड़ा बनाते जाना है। मेहंदी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, मेहंदी थोड़ी सी थिक ही होनी चाहिए। ठीक है, उसको अप्लाई करना है अच्छे से, जड़ों पे और लेंथ पे सारे लगा लो। एक पूरा बड़ा जूड़ा यहाँ पे आपका बन गया। इसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है बिल्कुल। कुछ लोगों को देखा होगा मेहंदी को ड्राई कर देते हैं, तो वो नहीं करना है, आपने इसको कवर करना है। जितनी देर ये गीली रहेगी, एकदम से ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद कलर नहीं आता। जब तक ये गीली हमारे हाथों पे या हमारे हेयर्स पे लगी है ना, तभी इसका कलर आता है। तो आपने क्या करना है, इसको लगे रहने देना है 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे कवर करके आपने रखना है। उसके बाद आप प्लेन पानी से वॉश कर लो। वॉश करते टाइम ध्यान रखना है, जब जो लोग कहते हैं ना खुजली होती है हमें हेयर्स में, तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे ही हमारे जो बाल है ना वो हमें लगता है कि वॉश हो गए, अच्छे से निकल गई। जब आपको लगे कि हाँ हमारे बाल वॉश हो चुके हैं, पूरी मेहंदी अच्छे से निकल चुकी है, उस टाइम पे फिर आपने कम से कम हाफ बकेट पानी और डालना है अपने हेयर्स में। मैं तो कहती हूँ बकेट में पानी लेके अपने सिर को ऐसे ऐसे डुबो भी सकते हैं। ठीक है, अपने बालों को आगे की साइड करके कुछ इस तरह से, तो अच्छे से पानी डालो और अच्छे से ऐसे 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 करके रब करो, ताकि जो कुछ भी पार्ट या जो मेहंदी है ना वो हमारे हेयर्स में ना रह जाए। ठीक है, तो आप देखोगे आपको इचिंग नहीं होगी। अगर फिर भी आपको इचिंग होती है, मे बी कुछ लोगों को होगी, वैसे नहीं होगी, क्योंकि हमने इतनी सारी अच्छी चीज़ें ऐड करी हैं जो उस ड्राइनेस को कम करेंगी। ठीक है, अगर फिर भी होती है तो ड्राई होने के बाद हल्का सा ऑयल लेके और सिर्फ अपने स्कैल्प पे हल्का हल्का आप लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको इचिंग फील हो रही है, बिल्कुल कम लगाना है आपने। उसके बाद आपने अपने हेयर्स को ऐसे ही छोड़ देना है। इमीडिएटली जो ऑयलिंग करते हैं ना वो भी मत करो बेशक से। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे क्या करना है, आपने मेहंदी घोल ली। अब आप फर्स्ट टाइम मेहंदी लगा रहे हो, आपने घोली है, थोड़ी सी मेहंदी उसमें से बचा लेनी है। और आपने क्या करना है, जैसे ही आप सुबह उठे, सपोज करिए ये आगे के बाल जो होते हैं ना हमारे, ये जब बहुत जल्दी वाइट हो जाते हैं, क्योंकि हम फेस वगैरह वॉश करते हैं, तो ये बाल बहुत जल्दी हमारे वाइट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, उसी मेहंदी को उठते ही ब्रश किया अपना, उसके बाद जहाँ जहाँ आपको लगता है थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा लो। और जब तक आप नहाने जाओगे तब तक वो लगी रहेगी। अगर ये ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन आप करोगे, थोड़ी थोड़ी मेहंदी अप्लाई करोगे, तो जो आपको ऑरेंज आपको लगता है ना वो 1 महीने की बजाय कुछ ही दिनों में आपका ठीक हो जाएगा। और आप देखोगे बहुत अच्छी शेड आपके हेयर्स में आ रही है।
उसके बाद आपने अपने हेयर्स को अच्छे से ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग का मतलब है बहुत जम के चम्पी करना। और उसके बाद आप अपने हेयर को वॉश कर लेना। और आप देखना किसी कंडीशनर की, किसी भी तरह के सीरम की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जो भी कंडीशन आपको बोलेगी ना, उनका ध्यान रखना कि जो भी शैम्पू आप यूज़ करोगे वो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा केमिकल वाला शैम्पू भी आपको यूज़ नहीं करना है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा बाउंसी होंगे। इसके साथ साथ हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, हेयर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होगी। और कभी भी आपको फील नहीं होगा कि हमें कोई सीरम परचेज करना है, हमें कोई कंडीशनर अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है, कभी भी फील नहीं होगा। फिर भी जो लोग सोचते हैं कि डाउट रखते हैं, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि एक बार इतना कुछ आपने किया है, इतनी चीज़ें आपने की हैं, तो एक बार ये चीज़ भी करके देखिए। आपके हेयर्स पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि जो कलर आप लगाते हैं उससे आपको कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं और फिर भी आप उसको अप्लाई करते हैं सिर्फ इसलिए कि शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन कोई भी जो आसान तरीका होता है ना, उसका नेगेटिव इफेक्ट कहीं ना कहीं हमें हमेशा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर आपको ये शेड पसंद नहीं आती है ना, तो मेहंदी लगा के आप लगा सकते हैं इंडिगो पाउडर, जो कि अगेन एक सेफर साइड है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपके बालों को एक डार्क कलर देगा, जो कि है बिल्कुल ब्लैक कलर। लेकिन उससे पहले मेहंदी का एप्लीकेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिगो अपना कलर देती है ऑरेंज शेड के ऊपर। ठीक है, वाइट हेयर पे अगर आप इंडिगो लगाओगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप फर्स्ट एप्लीकेशन मेहंदी का कीजिए, उसके बाद आपने अप्लाई करना है इंडिगो। उसके बाद आप देखोगे आपके आपके जो हेयर का कलर है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। लेकिन मैंने यूज़ किया है इंडिगो को भी, लेकिन अभी मुझे यही शेड बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा एकदम ब्लैक हेयर भी मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन जिन लोगों को चाहिए ब्लैक हेयर, वो ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ इन चीज़ों को फॉलो जरूर करो, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।